उत्तर सूत जी ने 12 स्कंदों में दिया है, यानी कि एक प्रश्न का उत्तर 2 स्कंदों में। गदगद हो गए सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों का प्रश्न सुनकर। और सर्वप्रथम सूत जी ने सुखदेव जी की वंदना की है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीरुस्तर्मस्तं सर्वभूत हृदयामि मुनिमानतोऽस्मि। यम स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरसतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। प्रव्रजन्तं यं प्रव्रजन्तं कहते हैं कि सुख जी 12 वर्ष तक अपनी मां की कुख में रहे और जब जन्म लिया तो यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। प्रव्रजन्तम तो यदि कह देते कि गच्छन्तम कि जा रहा हूं, तो गच्छन्तम जब कहते हैं तो उसका मतलब ये था कि आने के लिए जा रहे हैं। तो व्रजंतम, व्रज मने भी जाना होता है, तो व्रजंतम कह रहे कि व्रजंतम अर्थात जा रहे हैं लेकिन पता नहीं कब आएगा। लेकिन यहां उपसर्ग लगाने से क्या हो गया कि प्रव्रजंतम, अब आएंगे ही नहीं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, इसलिए जा रहे हैं। द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदुस्तं सर्वभूत हृदयामि मुनिमानतोऽस्मि। द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव, विरह कातर, भगवान से वरदान लिया कि भगवान जैसे ही मैं संसार में आऊंगा तो आपकी माया मुझे मोहित नहीं करेगी, तभी मैं मां के गर्भ से बाहर आऊंगा। तो जैसे ही गर्भ से बाहर आए, जो नाल था नाल को लगाया, लटकाया गले में और सीधे जंगल की ओर चल दिए सुखदेव जी महाराज। क्यों मैं नाल को क्यों लटकाया? नाल भेदन भी सुखदेव जी का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर नाल भेदन हो जाता तो एक संस्कार हो जाता। अब यदि संस्कार हो जाता तो पिता माता से संबंध बन जाता। इसलिए प्रव्रजन्तम। तो सुखदेव जी की जो माता थी वटिका जी, जैसे ही पुत्र गया तो तुरंत उनका प्राणांत हो गया। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीरुस्, इतना विरह भगवान वेद व्यास जी को हुआ कि तरवह अभिनीदु, जो जंगल के वृक्ष थे ना वे भी रोने लगे। तरवह अभिनीदु और तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी की वंदना करते हैं। सुखदेव जी की वंदना करी।
और उसके बाद नारद जी ने वेद व्यास जी को अपना पूर्व चरित्र सुनाया। पूर्व चरित्र में कहा कि मैं एक दासी का पुत्र था और जन्म में कुछ कर्म ऐसे बन गए कि मुझे गंधर्वता से क्षीण होकर मनुष्य जन्म में लेना पड़ा। एक दिन संत आए, संतों की चरण रज प्राप्त हुई तो भगवान का भजन करने लगा। और सृष्टि के लय के बाद जब सृष्टि समाप्त हुई और उसके बाद पुनः भगवान ने सृष्टि का इस पुनर्स्थापन किया, तो कहते हैं कि नारद जी भगवान के हृदय से प्रकट हो गए। बोले नारद जी महाराज की जय। कथा को कहने के बाद सुखदेव जी, वेद व्यास जी का मोह समाप्त हुआ और दिव्य श्रीमद् भागवत का प्रणयन श्री व्यास जी ने किया। प्रणयनार्थ उनका स्मरण किया। श्रीमद् भागवत का जब स्मरण किया तो अब मन में विचार आया कि इस कथा को सुनाएगा कौन। ये मन में विचार है। तो दो चार श्लोक अपने शिष्यों को रटाए और उनको जंगल में भेज दिया, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करते थे तो तुरंत अपने ही पुत्र सामने आ जाते सुखदेव जी। तो मन में विचार किया कि सुखदेव जी तो जन्म से ही वैराग्य की ओर चले गए। ठीक है, तेरे फूलों से भी प्यार। वे कैसे हमारी क्योंकि गाने वे कैसे श्रीमद् भागवत श्रवण कराएंगे। ऐसा मन में जब विचार आया तो दो श्लोक अपने शिष्यों को याद करवाया। और समाधिस्थ बैठे हुए थे श्री सुखदेव जी महाराज। जैसे ही ये श्लोक कानों में पड़ा तो एकदम समाधि टूट गई कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वरहा पीडम नटवर वपु, मुकुट पर जिनके मोरपंख विराजमान, नटवर वपु, दिव्य नटवर की तरह, दूल्हे की तरह, ये जादूगर की तरह जिनका वपु है। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर के पुष्प लटक रहे हैं। रंध्राण वेणुर अधर सुदया, अधरों पर क्या है? भगवान की बंसी बज रही है। पूरयन गोप वृंद, और एक गोपियों ने एक मोटी सी